वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज आप लोग सीखोगे आईसीटी कोर कंटेंट एपिसोड 6, 7 और 8। एपिसोड 6 है फेयर वैल्यूएशन। आईसीटी के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन का मतलब होता है वो प्राइस लेवल जहां से मार्केट मेकर, बैंक्स और स्मार्ट मनी अपना काम एफिशिएंटली करते हैं। अगर बाय करना हो तो उस जोन से वो बाय करते हैं और अगर सेल करना है तो उस स्पेसिफिक जोन से वो सेल कर सकें। दो पर्सपेक्टिव हैं फेयर वैल्यू के। आईसीटी फेयर वैल्यू को दो तरह से समझाता है। नंबर 1 पे है इक्विलिब्रियम और नंबर 2 पे है लिक्विडिटी वॉइड्स। इक्विलिब्रियम ये है कि एक रेंज के हम लो से लेके हाई तक फिर प्लॉट करें और उसका जो 50% है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जो इसके नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट एरिया और जो इसके 50% से ऊपर वाला है उसे हम कहते हैं प्रीमियम। सेल के केस में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। लिक्विडिटी वाइड्स जब मार्केट एक तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करता है, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है और उनकी विक्स बिल्कुल छोटी होती हैं, उस एरिया में प्राइस एफिशिएंटली ट्रेड नहीं होती। इसको कहते हैं लिक्विडिटी वाइड्स। उस मूव में अगर कैंडल के हाई एंड लो के दरमियान में ओवरलैप नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। मार्केट अक्सर बाद में वापस आता है और इस गैप्स को फिल करता है। ये जो लिक्विडिटी वॉइड्स होती हैं इनको फिल करता है। मार्केट हमेशा बैलेंस बना के चलता है। इस चीज़ का तो आप लोगों को पता चल गया कि इक्विलिब्रियम क्या है और लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखें जो कि आईसीटी ने अपनी क्लास के अंदर बताई थी। इन डेप्थ समझाता हूँ कि कैसे हमने इन चीज़ों को यूज़ करना है। इस जगह पे अगर आप देखो कि प्राइस ने इस लेवल की लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ऑल द वे सेल आना स्टार्ट कर दिया, तो इस जगह पे ये आप लोग लिक्विडिटी वाइड्स दे सकते हैं क्योंकि प्राइस ने एफिशिएंटली इस जगह पे मूव किया इंपल्स मूव के साथ। बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, जिस जगह पे भी आप लोग ऐसी कैंडल देखेंगे समझो इस जगह पे लिक्विडिटी वाइड्स है। अब हमने ट्रेड करने के लिए फेयर वैल्यू एरिया देखना है क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा फेयर वैल्यू से ही बाय या फिर सेल करती है। अब इसका हम फेयर वैल्यू एरिया कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 1 पे था हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब हम इस हाई से लेके इस लो तक फिबोनाची को प्लॉट करेंगे और इसका 50% है ये वाला हिस्सा। ये है इक्विलिब्रियम। अगर आप लोगों ने इस जगह से अपनी ट्रेड को प्ले करना है तो आप लोगों ने जो टारगेट्स लगाने हैं वो आप लगाएंगे इक्विलिब्रियम एरिया को और इसके साथ देखेंगे लिक्विडिटी वर्ड अलाइन कर रही है। मार्केट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब इस लिक्विडिटी को क्योंकि मार्केट ने फिल करना है और ये आ रही है इक्विलिब्रियम एरिया के साथ, तो आप लोग इस चीज़ को टारगेट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप देखो कि इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो प्राइस वापस आई है। ये फेयरवेल गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, वही एंट्री क्राइटेरिया। अगर आप लोगों ने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी थी तो आप लोग देखेंगे ये हमारे पास ही बिगर रेंज और उसके अंदर एक और डीलिंग रेंज है। इस हाई से लेके इस लो तक हम फिर प्लॉट करेंगे तो जो इसका 50% आ रहा है वो ये है। इस रेंज का इक्विलिब्रियम एरिया ये है। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो लेवल हैं आप उनको टारगेट करेंगे। अगर आप लोगों ने इस जगह से ट्रेड प्ले की है आप इक्विलिब्रियम के अंदर ये हाई आ रहे हैं, इन हाई को टारगेट करेंगे और ये जो रेंज का हाई आ रहा है इनके ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट हमेशा बाय सेल लिक्विडिटी और लिक्विडिटी वर्ड्स को टारगेट करती है। आपका टारगेट इस रेंज का इक्विलिब्रियम एरिया होना चाहिए था जिसको मार्केट ने इस जगह पे टच किया, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने फिल किया और इस इक्विलिब्रियम एरिया को टच किया। तो उसके बाद देखेंगे मार्केट रिटर्न वापस आई है, ये फिर गैप था और उसके साथ ये फिर गैप था। आप लोग इस जगह से री एंटर भी हो सकते थे। और लास्ट के अंदर देखेंगे प्रीमियम के अंदर हमारे पास जो फेयर वैल्यू एरिया था वो ये फेयर वैल्यू गैप था और दूसरे नंबर पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर पहुंचा तो मार्केट मेकर ने अपनी जो लॉन्ग पोजीशन थी इनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। इस जोन के अंदर सेल की पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट कर दी तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद सेल आना स्टार्ट कर दिया। आप हर टाइम करंट ट्रेडिंग रेंज को आइडेंटिफाई करें, रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर अपनी फिबोनाची को प्लॉट करें और इक्विलिब्रियम, प्रीमियम एंड डिस्काउंट या आपके फेयर वैल्यू एरियाज हैं उन एरियाज को मार्क करें। लिक्विडिटी वाइड्स और एफओवी मार्क करो, ये अक्सर प्राइस के टारगेट होते हैं। और ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग देखें कि रीसेंट मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर की है या फिर सेल साइड लिक्विडिटी और उस पॉइंट के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखो कि स्ट्रक्चर बाय साइड ब्रेक हुआ है या फिर सेल साइड ब्रेक हुआ है। मार्केट हमेशा डिस्काउंट से प्रीमियम, प्रीमियम से फेयर वैल्यू एरियाज और ऐसे ही मार्केट का साइकिल चलता है। अक्सर रिटेल ट्रेडर हैं कि जब मार्केट पहले ही प्रीमियम जोन के अंदर होती है तो वो उस जगह से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं।
या वाइस वर्सा जब मार्केट डिस्काउंट के अंदर होती है तो वो उस जगह से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्मार्ट मनी हमेशा उनके ऑपोजिट सोचता है और उनके ऑपोजिट चलता है। तुम्हारा काम ये है कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स, एफवीजी, लिक्विडिटी पूल्स और ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करना। एपिसोड 7 के अंदर लिक्विडिटी रन के बारे में बात की गई है। सो लिक्विडिटी को बेसिक तरीके से समझ लेंगे। लिक्विडिटी होता क्या है? जब मार्केट में एक स्विंग हाई या फिर एक स्विंग लो बनता है तो उसके आसपास लिक्विडिटी होती है। एग्जाम्पल, जब मार्केट नीचे गिरा हो तो कोई ट्रेडर ने शॉर्ट पोजीशन ली। जब प्राइस नीचे होता है तो वो प्रॉफिट के अंदर होता है, लेकिन जब प्राइस वापस ऊपर जाता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और एट द एंड ऐसा पॉइंट आता है कि जिस जगह पे उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है या फिर उसका एंट्री पॉइंट होता है, वहां तक आते हुए वो कम्प्लीटली लॉस के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सिंपली इसी चीज को हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। हर ओल्ड हाई के ऊपर बाय स्टॉप होते हैं और हर ओल्ड लो के नीचे सेल स्टॉप होते हैं। सो मार्केट का यही काम होता है कि ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो को तोड़ के रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके। आप लोग इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं कि ये एक ओल्ड हाई था जिसके ऊपर लिक्विडिटी थी। जब मार्केट इस जगह से सेल गिरना स्टार्ट हुई, सो बहुत ज्यादा लोग थे जिन लोगों ने इस जगह से मार्केट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। बट मार्केट का काम है लिक्विडिटी कलेक्ट करना। मार्केट वापस ऊपर गई है, इस ओल्ड हाई को मार्केट ने इस जगह पे तोड़ा है, इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट की और उसके बाद देखें मार्केट अपने एफवीजी को टच करने के बाद ऑल द वे सेल आना स्टार्ट होगी। सो जब मार्केट ऊपर गई तो नीचे देखें ये ओल्ड लोज पड़े हुए थे, ये इक्वल लोज है। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट के अंदर हर जगह पे बायर और सेलर बैठे होते हैं। सो जब मार्केट ऊपर जा रही थी, लोगों ने इस जगह से बाय करना स्टार्ट कर दिया होगा कि अब ट्रेंड बाय के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो जो उन लोगों के ऐसा लोग होंगे वो इन लोगों के नीचे, और ये जो इक्वल लोज है ये एक एज अ सपोर्ट टाइप बन गई, सो इसके नीचे पड़े होंगे। तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, मार्केट वापस नीचे आई है और इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट की है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऊपर। जैसे आप देखें ये एक ओल्ड हाई था जिसकी लिक्विडिटी कलेक्ट की है मार्केट ने। तो उसके बाद देखो कि मार्केट ने बहुत ज्यादा हायर हाई हायर लो हायर हाई करते हुए मार्केट ऑल द वे सेल आई है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर इस पॉइंट के ऊपर बाय की ट्रेड पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस ये जो हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इनको तोड़ के ऊपर जाए। अगर मार्केट ज्यादा से ज्यादा जाएगी भी, इस हाई की लिक्विडिटी क्लियर कर लेगी, इस हाई की लिक्विडिटी क्लियर कर लेगी, बट इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ तक मार्केट नहीं जा सकती। सो ऐसे सीन के अंदर बाय प्रेफर नहीं करता आईसीटी। आईसीटी कहता है कि ऐसे सीन के अंदर आप सेल की ट्रेड प्ले करो। आमतौर पर सिर्फ बड़े इकोनॉमिक कैलेंडर ही जैसे एनएफपी हो गया और एफओएमसी ऐसी न्यूज ही इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ती है। सो बिल्कुल ये ऑपोजिट है उसका सीन। अगर मार्केट ये नीचे लो की लिक्विडिटी क्लियर करे, इस जगह पे लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद मार्केट हायर हाई करके हायर लो करके ऊपर निकल जाए, सो अब अगर इस जगह पे कोई एंट्री पॉइंट बन रहा है तो बहुत ज़्यादा कम चांस होंगे कि मार्केट ऑल द वे सेल आएगी, क्योंकि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को लेने के बाद ये देखें बहुत ज़्यादा हायर हाई हायर लो। तो अगर मार्केट ने नीचे आना तो मार्केट के सामने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। अब देखें मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगी तो ये जो लो है ये भी एज अ सपोर्ट काम करेगा। इस जगह पे अगर मार्केट ज़्यादा करेगी, इस लो की लिक्विडिटी क्लियर कर लेगी, इस लो की लिक्विडिटी क्लियर कर लेगी, सो एट द एंड मार्केट ने जाना ऊपर ही है। ऐसे सीन के अंदर सेल की ट्रेड प्ले करना बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की होता है। तो आईसीटी ने इस एपिसोड के अंदर जस्ट इतना ही बताया था, इसी चीज़ को इन डेप्थ के अंदर हम नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। सो अब हम बात करते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के बारे में, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अब देखो कि मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी उठाई है और मार्केट ने सडनली एफिशिएंसी के साथ नीचे मूव दिया है। सो अब ऐसे पॉइंट के अंदर हमारे पास फेयर वैल्यू एरियाज होते हैं। ऊपर ऊपर लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी होती है, ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स पड़े होते हैं जिन एरियाज को हमने टारगेट करना होता है। सो मार्केट का ऐसे सीन के अंदर ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सो ऐसे सीन के अंदर आप लोग नीचे कोई भी आपका एंट्री क्राइटेरिया आप उसको यूज़ करते हुए ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, और ऊपर जो आपका फेयर वैल्यू एरिया है और जो लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी हुई है आप लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन अक्सर क्लीन हाइज एंड क्लीन लोज को टारगेट करता है क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती है। जब प्राइस एक डिफाइंड लेवल से दूर होता है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना आसान होता है क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस कम होता है। यही रीजन है कि हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को प्रेफर करते हैं। मंथ 1 के लास्ट एपिसोड जो है उसके अंदर आईसीटी ने इम्पल्स प्राइस स्विंग के बारे में बताया है। आईसीटी ने हमें 3 टाइम विंडो बताई है जिसके अंदर इम्पल्स मूव आते हैं। प्राइस के अंदर
अंदर बड़े-बड़े मूव आते हैं और आप लोग अपने एनालिसिस को देखते हुए उन मूव को कैप्चर कर लेते। सो आप लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से उन मूव को कैप्चर कर सकते हैं। सो वो 3 टाइम विंडो है, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। सो इन सेशन को, इन टाइम विंडो को मैंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ के अंदर और सिंपल अल्फाजों के अंदर अपने चैनल के अंदर बताया हुआ है। आप सिंपल चैनल ओपन करें, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर टाइम एंड प्राइस थ्योरी वाले जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं आप लोग वो वीडियो देखें और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हमने टाइम विंडो को यूज़ करना है। तो अगर टाइम विंडो सारी चीज़ें इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। उनके ऊपर पहले ही वीडियोस पड़ी हुई तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।